हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने सिम्पसन के 1/3 नियम या 1/3 नियम को डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम सिम्पसन के द्वितीय नियम या 3/8 नियम 3/8 रूल को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले थोड़ा इसे जान लेते हैं। इस विधि में हम अनियमित आकृतियों का क्षेत्रफल निकालने के लिए संपूर्ण क्षेत्र को, जो एरिया होता है, उसे हम n बराबर भागों में बांट देते हैं। जहाँ n क्या है, n 3 का गुणज है, ये इंपॉर्टेंट है। n जो हमारा है 3 का गुणज यानी मल्टीपल होता है, बांट दिया जाता है। क्षेत्रफल निम्न सूत्र से निकाला जाता है। क्या है फॉर्मूला, 3h/8 y0 + yn + 3 y1 y2 y4 5 और ये ठीक है yn-1 बचा हुआ जो भी वैल्यू है 2 y3 y6 yn-3। तो यहाँ पे हमें ये बात समझनी है, ये तो पहला और आखिरी हो गया। ये वाला जो ब्रैकेट है इसमें सिर्फ 3 के मल्टीपल ही आएंगे, जैसे y3 हो गया, y6 हो गया, y9 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, जो 3 के मल्टीपल है। ठीक है, 3 6 9 12, इसमें सिर्फ वही कोटियाँ आएंगी और बाकी की जितनी बची हुई जो भी कोटियाँ होंगी वो सब इसमें आ जाएंगी। क्लियर। तो जहाँ n 3 का गुणज है और h का हमारा पुराना फॉर्मूला वही रहेगा। y0 क्या है, प्रथम कोटि फर्स्ट ऑर्डिनेट, yn लास्ट ऑर्डिनेट। ठीक है। अब इसमें सन्निकट समाकलन, सवाल को थोड़ा अलग तरह से पूछ लेता है कि सन्निकट समाकलन कीजिए, ठीक है, या सन्निकट मान ज्ञात कीजिए, अप्रॉक्सीमेट इंटीग्रेशन। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू उस इंटीग्रेशन की। तो a to b बाई dx का सन्निकट समाकलन के लिए इसी सूत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सेम यही फॉर्मूला है, कुछ नहीं चेंज है, वही फॉर्मूला है पूरा। क्लियर। ठीक है, सेम वही फॉर्मूला है। अब इसमें एक नोट है कि इस विधि में बराबर भागों की संख्या जो n होती है वो 3 का गुणज होती है। क्लियर। पहले नियम में क्या था कि कोटियों की संख्या वहाँ क्या थी, विषम थी। ठीक है, और इस विधि में क्या है, जो बराबर भागों की संख्या n है वो 3 का गुणज होती है। तो हमें ये बात याद रखनी है। ठीक है, अब सवाल देखते हैं। अब देखते हैं सिम्पसन के 3/8वें नियम पर आधारित प्रश्न, सिम्पसन के 3/8 रूल पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 0 to 6 1/1 + x² dx का मान सिम्पसन के द्वितीय नियम से निकालें। ठीक है, दोनों तरह से पूछ सकता है एग्जाम में, सिम्पसन के द्वितीय नियम से निकालें या 3/8 रूल से। तो यहाँ पे देखिए a बराबर तो 0 है, b का वैल्यू 6 है, ये तो हम जानते ही हैं। अब इसमें ये समझिए सिम्पसन के 3/8 नियम में n का जो मान होता है वो 3 का गुणज होता है, होना चाहिए, अभी पढ़ा हमने। ठीक है, तो n का जो मान होगा वो 3 का गुणज होना चाहिए। ठीक, तो हम क्या करेंगे, यानी n का मान कितना होता है, या तो हमें 3 लेना होगा या 6 लेना होगा। n का गुणज कौन से होते हैं, 3 6 9, तो n का मान यही सब लेना पड़ेंगे हमें। तो 6 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो हम n की वैल्यू यहाँ पे 3 ले लेते हैं। n की वैल्यू हम कितनी ले लेते हैं, 3। जब हम n की वैल्यू 3 लेंगे तो कोटियाँ कितनी हो जाएंगी, बताया था n की वैल्यू से एक ज़्यादा होती है, तो कोटियों की संख्या हो जाएगी 4। क्लियर, क्योंकि जितनी n की वैल्यू होती है कोटियों की संख्या उससे एक ज़्यादा होती है। तो फॉर्मूला लगा देंगे h बराबर b - a/n, और यहाँ पे वैल्यू लगा देंगे b का और a का, 6 - 0/n का वैल्यू 3। ठीक है, कैलकुलेट कर लेंगे इसको, 2 आ जाएगा। क्लियर। अब टेबल बनाएंगे। टेबल में दिया है वही हमें लिखना है हर बार, a + h a + 2h a + 3h, लेकिन ये हमें याद रखना है कि n का वैल्यू यहाँ पे 3 था, तो हम a + 3h तक लिखेंगे। ठीक है, और कोटियाँ कितनी हो गई, 1 2 3 4। ठीक है, अगर हम इसको n का वैल्यू 6 लेते, क्योंकि हमें 3 का मल्टीपल लेना है, जब n का वैल्यू अगर हम 6 लेते तो कोटियाँ कितनी हो जाती, 7, है ना, तो हमें लेना पड़ता है a + 6h तक। क्लियर, और कोटियाँ हो जाती हैं बाई 7 तक। तो सबका वैल्यू लगा देंगे, a का वैल्यू यहाँ पे, a और h का वैल्यू सभी जगह, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 0 2 4 6। क्लियर, और ये बात हम बार बार बता रहे हैं, चीज़ 0 से 6 है हमारा लिमिट, तो यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ और 6 पर एंड हो गया इसका। ठीक है, अब हम इस फंक्शन में a और इसका वैल्यू लगाएंगे, x का वैल्यू है कितना है, 0, तो 1/1 + 0, 1/2 का स्क्वायर, 1/1 + 4 का स्क्वायर,
यहाँ 6 का स्क्वायर। इन सबको जो हम कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यूज आ जाएंगी 1, 1/5, 1/17 और 1/37। क्लियर। और इन कोटियों को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ y0 से स्टार्ट करते हैं, हमने बताया था y1 लेकर के, तो y0, y1, y2, y3। क्लियर। y0 से स्टार्ट किया, y3 पे ख़त्म हो गया। बाई सिम्पसन 3/8 रूल। अब देखिए फॉर्मूला हमें कैसे लगाना है, ये बात समझनी है। 3h/8 पहला फॉर्मूला ये होता है हमारा पूरा, ठीक है। इस ब्रैकेट में सिर्फ कौन सी कोटियाँ आती हैं, जो 3 का गुणज होती हैं, ठीक है। तो y0 का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, y0, और yn मतलब सबसे आखिरी कौन सा है, y3 आ गया। अब ये वाला ब्रैकेट हम पहले देखते हैं, y3 y6 यानी n के गुणज। तो n का गुणज 3 का गुणज यहाँ पे कितना है, 3, 6, 9। इसको तो हम यूज़ कर चुके हैं, इसको भी यूज़ कर चुके हैं, बचे ये दोनों। तो इन दोनों में कोई भी 3 का गुणज नहीं है। 3 के गुणज क्या होते हैं, 3, 6, 9। तो यहाँ पे y3 तो यूज़ हो गया, y5, y6, y9 कुछ है ही नहीं। तो ये ब्रैकेट हमारा पूरा 0 हो जाएगा, हमें लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। और बची हुई कोटियाँ जो हैं वो सब इसमें लिख देते हैं। तो 3 और कौन कौन सी हैं, सिर्फ y1 और y2, तो इन दोनों को इसमें यहाँ लिख देंगे। तो हमारा सवाल इतना ही बनेगा, ये वाला हमारा ब्रैकेट 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे है ही नहीं। अब इनमें हम वैल्यूज़ को रख देते हैं। 3h/8 y0 y3 फार्मूला लगा दिया हमने, h का वैल्यू लगाया, y0 y3 का वैल्यू लगाया हमने, y1 y2 का वैल्यू लगाया। इसे हमें बस कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बड़े सवाल हैं, कैलकुलेशन करनी पड़ती है। हमने सॉल्व कर लिया, पूरा सॉल्व करके कितना आएगा, ये आएगा, यानी इस इंटीग्रल का जो वैल्यू होगा वो 1.352 होगा, ठीक है। बात क्लियर होगी। अभी एक और सवाल देखते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है 0 to 1 1/1 + x² dx का मान सिम्पसन के 3/8 नियम से निकालें तथा इसकी सहायता से पाई का लगभग मान भी बताएं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कर लेंगे इसको। a का वैल्यू यहाँ पे 0 है, b का 1 है, n का मान 3 का गुणज होना चाहिए, ये हम पढ़ चुके हैं। जो n का वैल्यू होगा, यहाँ पे हमें n का वैल्यू कुछ नहीं दे रहा है, वो सिर्फ सीधा सवाल पूछ रहा है सिम्पसन के 3/8 नियम से निकालो। n का वैल्यू हमें नहीं दिया, कोटि हमें कितनी नहीं दी है, कोटियों की संख्या कुछ भी नहीं दिया। तो इसमें हम n की वैल्यू अपनी तरफ से मान लेते हैं। तो n की वैल्यू जो होती है 3 का गुणज होती है, यानी 3, 6, 9। तो इनमें से हम जो चाहे वो ले सकते हैं, 3, 6, 9, 12। तो 6, 9, 12 ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हम 3 ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। n का वैल्यू हम 3 लेंगे तो कोटियों की संख्या 4 हो जाएगी, ठीक है। तो n का मान 3 का गुणज होना चाहिए, अतः माना n बराबर 3, तब कोटियों की संख्या 4 होगी। h का फॉर्मूला लगा देंगे, b - a/n। b और a का वैल्यू लगा देंगे, कैलकुलेट कर लेंगे h का वैल्यू 1/3। अब हम टेबल बनाएंगे, a + h a + 2h, n का वैल्यू कितना है 3, तो 3h पे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ a का वैल्यू लगाएंगे, a और h का वैल्यू लगाएंगे, तो वैल्यू मिल जाएगी 0, 1/3, 2/3, 1। ये 0 से 1, क्योंकि हमें इंटरवल क्या दिया है 0 to 1, तो यही यहाँ पे होना चाहिए 0 to 1। क्लियर। अब यहाँ पे हम x का वैल्यू रखेंगे 0, यहाँ 1/3, 1/1 + 3, 1/1 + 1/3। यहाँ पे हम सारी वैल्यूज़ रखते जाएंगे और हमें ये वैल्यूज़ मिलती जाएंगी। क्लियर। अब कोटियों का नाम रख देंगे, 0 से स्टार्ट करते हैं, यहाँ y0, y1, y2, y3। क्लियर। सिम्पसन का नियम लगाएंगे, तो देखिए 3h/8 पहले आता है पहला और आखिरी, y0, y3। अब यहाँ पे उसी की जैसा है, अब बीच में कोई भी यहाँ पे 3 का मल्टीपल नहीं दिए, यानी y3 तो यहाँ पे आ गया, फिर उसके बाद 6 आता है, 9 आता है, तो वो यहाँ पे है ही नहीं, तो उसे हम छोड़ देंगे, वो तो 0 हो जाएगा। और दूसरा ब्रैकेट में आता है 3 और बीच की सारी वैल्यूज़, तो बीच की सारी वैल्यूज़ कौन सी हैं, ये दोनों, इसमें हम लगा देंगे, ठीक है। तो 3/8 h का वैल्यू, y0 का वैल्यू, y3 का वैल्यू और y1, y2 का वैल्यू ऐड कर लेंगे। इनको जब ऐड कर लेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो आएगा, ठीक है। यहाँ देखिए ये मैंने पूरा वैल्यू लिख रखा है, स्टेप बाय स्टेप आप सॉल्व करते जाएंगे।
तो ये आ जाएगा इस इंटीग्रल का वैल्यू इतना। ये हमारा इस इंटीग्रल का वैल्यू आ गया। अब उसमें वो हमसे ये भी कह रहा है कि पाई का मान भी बताओ। सवाल में हमसे ये भी बोल रहा है कि पाई का मान भी बताइए। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने पिछले वीडियो में एक log 2 वाला क्वेश्चन किया था, सेम वैसे ही होगा। इस इंटीग्रल को हम नॉर्मली सॉल्व करेंगे जैसे करते हैं। तो ये 1/1 + x² फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स x का, tan इनवर्स x बन गया और लिमिट 0 to 1। तो 1 लिमिट लगाएंगे, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। 1 की जगह क्या होता है 1, tan में वैल्यू किसका होता है π/4 का, लगा दिया π/4, यहाँ 0 लगा देंगे तो ये बचेगा π/4 - 0। ठीक है। अब इस इंटीग्रल का वैल्यू हमने ये ऊपर अभी सॉल्व किया है, कितना है 0.784। तो यही वैल्यू हम इसकी जगह यहाँ लगा सकते हैं। हमने यहाँ लगा दिया π/4। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम पाई का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। पाई बराबर हो जाएगा 4 × 0.7846, मल्टीप्लाई कर देंगे 3.1384। ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगा 3.14। यही हमारा पाई का वैल्यू होता भी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक सवाल और देखते हैं। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन है ये, यहाँ दिया हुआ है 1 to 5 1/1 + x dx का मान हमें सिम्पसन के द्वितीय नियम से निकालना है। तो यहाँ भी उसने हमें n का वैल्यू, कोटियों की संख्या कुछ नहीं दिया है। ठीक है, तो हम यहाँ फिर से लिख लेते हैं, सिम्पसन के द्वितीय नियम में n का मान 3 का गुणज होना चाहिए। अतः n बराबर 3 हमने अपनी तरफ से मान लिया, n का वैल्यू 3 ले लिया। जब n का वैल्यू 3 ले लिया तो कोटियाँ कितनी हो जाएंगी n+1 और कोटियों की संख्या 4, यानी n+1 मतलब 4 हो जाएगा। h का वैल्यू इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे हम, b - a/n 5 - 1/3 4/3। ये हमारा h का वैल्यू हो गया। अब टेबल बनाएंगे तो a + h a + 2h a + 3h तक ही जाएंगे क्योंकि n का वैल्यू 3 है। ठीक है, कोटियाँ 1 2 3 4 हैं। लगा देंगे a और h का वैल्यू 1 4/3 4/3 4/3, कैलकुलेट कर लेंगे 1 7/3 11/3 5। ये हमारी सब वैल्यूज़ आ गई। इन वैल्यूज़ को हम इस फंक्शन में, क्योंकि हमें फलन क्या दिया है 1/1 + x, लगा देंगे इसको सभी जगह। x का वैल्यू इसमें फॉर्मूले में x की जगह पहले 1, फिर x की जगह 7/3, फिर x की जगह 11/3, x की जगह 5, और इन सबको कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये पहला कोटि क्या होता है y0। तो हम ये सभी वैल्यूज़ को यहाँ पे लगा के सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये y0 हो जाएगा y1 y2 y3, 4 कोटियाँ हैं सिम्पसन का 3/8 नियम से। फॉर्मूला लगा देंगे 3/8 h। अब देखिए फॉर्मूला इसका एक बार और देख लेते हैं। ये फॉर्मूला था, है ना, 3h/8 y0 yn 3 और ये 2, इसमें सब 3 के मल्टीप्लाई आएंगे और यहाँ पे बची हुई जितनी भी ऑर्डिनेट्स होंगी। तो यहाँ पे y0 और y3 तो पहला और आखिरी है, y0 + y3। अब बीच में कोई भी 3 का मल्टीपल है ही नहीं। जब 3 का मल्टीपल नहीं होता है तो ये वाला जो टर्म होता है ये 0 हो जाता है पूरा। अब जो बची हुई ऑर्डिनेट्स हैं वो इसमें लगा देते हैं, है ना। तो यहाँ पे लगा देंगे इसको y1 y2। तो y0 का वैल्यू कितना है 1/2, y3 का वैल्यू कितना है 1/6 और 3 y1 का और y2 का वैल्यू लगा देंगे। ऐड कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, वैल्यू आ जाएगी 1.101। ठीक है, क्लियर। तो बस इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम सिम्पसन का जो तीसरा नियम है या ट्रेपीजॉइडल रूल जिसे हम कह सकते हैं, समलंबी नियम, हम उसे डिस्कस करेंगे।